नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूँ फैसल शाही। नाज़रीन, बजट 2026-27 आ चुका। बजट में कई सेक्टर्स को रिलीफ मिला है और कई सेक्टर्स अभी भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। बजट में आम आवाम और ख़ासकर ताजिर बरादरी क्या राय रखती है, आइए आज उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, नौजवान, इनसे जानते हैं कि बजट को ये कैसे देखते हैं। क्या कहेंगे, बजट आ चुका है, अच्छा बजट है, क्या कहोगे? बजट तो अच्छा है। देखें, अब हुकूमत को ये भी चाहिए, जहाँ जहाँ गरीब बंदा काम करता है वहाँ शॉपों में जाके चेक करना चाहिए। जहाँ पे हुकूमत ने 40,000 तनख्वाह बताई है, यहाँ पे हमें 30 दे रहे हैं। वहाँ पे ओवर अगर 5-10 मिनट भी लेट हो जाए उसका 10, 200, 300 काट लेते हैं। कहाँ जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? जी, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कितनी तरह ले रहे हैं? 30,000 तनख्वाह दे रहे हैं, फिर अगर 10 मिनट भी लेट हो जाए उसके भी 200-300 काट लेते हैं। फिर पीछे से हमें क्या 20-22 हज़ार रुपया बचता है। अब उसमें हम घर में खर्चा दें, अपना खर्चा निकालें। शादीशुदा हैं, कितने खर्चे हैं आपका महीने के? अब महीने, अब देखें, शादीशुदा तो नहीं हूँ, वैसे भी मेरा 20 से 25 हज़ार खुद अपना खर्चा हो जाता है। खाना पीना भी अपना, सारा कुछ अपने। अब आप खुद सोचें हमें क्या बचता है, यही ओवर टाइम का काट के, पैसों का काटते हैं। नाज़रीन, हमारे में बात सुनी, नौजवान का ये कहना है कि हुकूमत ने तो तय कर दी है सैलरी, लेकिन हमें बहुत कम तनख्वाह दी जाती है। एक और शहरी हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं बजट को कैसे देखते हैं। ये कम से कम जो मजदूर की तनख्वाह है वो भी 40,000 है। क्या 40,000 मिलती है कहीं पे? नहीं सर, कोई भी नहीं। ये देखना, हमने रेडी लगाई हुई है नारियल की। दिन का कितना कमा लेते हैं? सर यही 2,025 रुपया। मेरे 3 बच्चे हैं, सही है। मतलब किराए हैं, बिजली के बिल हैं, सारा कुछ जो ना सर, वो जो ना मुश्किल हालात तो की हुए हैं ये हुकूमत ने। तो क्या वजह है? महंगाई ज़्यादा है या कोई इतने गाहक नहीं है? वजह क्या है? सर ये जो जितना भी ना, ये सिर्फ महंगाई की वजह से है। जो ये पेट्रोल इतना जो ना ज़्यादा इसने बढ़ा दिया है, हमारी समझ से बाहर है। क्यों, गरीब आदमी है, देखना ये रुपया हमने इकट्ठा करना होता है शाम को। दिन में कितने घंटे काम करते हैं, कितने गुगाक आते हैं? गुजारा आसान है, मुश्किल होता जा रहा है? सर हम ना सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 1 बजे जो ना घर जाते हैं। तो कितनी हमारी सेल होती है? 3,035 रुपया हमारी सेल है। उसमें माल का भी जो ना हमने निकालना है, बच्चों का भी जो ना हमने निकालना खर्चा। वो मजदूरी ही नहीं है इतनी सारी इधर, तो वो मुश्किल हुआ। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं सर। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे खर्चे पूरे कर रहे हैं? बस सर ये तो अल्लाह की रज़ा है। बस जो ना अल्लाह पाक ने जो ना हमारे से करम किया हो, तो बस निज़ाम चल रहा है। ये हुकूमत से जो ना हमको कोई उम्मीदें नहीं है। आपने एक शहरी की बात सुनी, मज़ीद हम बात करते हैं, शहरियों के तासुरात जानते हैं। देखिए, क्योंकि बजट के बाद मुख्तलिफ खदशात हैं, मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार कर रहे हैं। कुछ और शहरियों से बात। नाज़रीन, एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। बजट के बाद इनकी क्या राय है, ये क्या तासुरात रखते हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे? बजट आ चुका, कोई लगता है रिलीफ मिलेगा, नौजवान को रिलीफ मिलेगा, रोज़गार के मौके बनेंगे, क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल, ये नया बजट पेश हुआ है 26-27 का। बड़ी आवाम ने जो है एहतजाज भी किए, ठीक है, लेकिन ये एहतजाज क्यों किया? अच्छा बजट नहीं है? अच्छा बजट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसलिए अच्छा बजट नहीं है कि कोई भी, मैंने अभी सुबह से सिर्फ नाश्ता किया है, अभी इस टाइम जो है, अभी शाम में अभी खाना खाने आया हूँ, ठीक है। जो कमाते वो बिलों में देते हैं, जो कमाते बिजली के बिल, जो कमाते मेंटेनेंस के बिल, जो आता है पेट्रोल, हम हुकूमत के लिए ही लगे हुए हैं। सिविलियन बंदे जितने भी ये सब हुकूमत के लिए लगे हुए हैं, हुकूमत के लिए ही बस काम कर रहे हैं कि चल जाए, 1 साल बाद ठीक हो जाएगा, 1 साल बाद ठीक हो जाएगा। और हमारा दिल तक गया और अभी तक इनका कुछ नहीं ठीक हुआ। क्यों नहीं ठीक हो रहा? हालात तो बेहतर हो रहे हैं, अब तो जंग भी ख़त्म हो रही है। सर जी, जंग ख़त्म हो गई है बिल्कुल, लेकिन इधर आवाम को, अंदर की आवाम को देखे, नीचे तबके की आवाम को तो देखे ना कि वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। मैं तो फिर भी अकेला हूँ, इंडिविजुअल बंदा हूँ, 2-3 सवारी उठा के पेट्रोल डलवा के कुछ ना कुछ खा लेता हूँ। जिनके बच्चे होते हैं, जिनके घर होते हैं, किराए देते हैं, जो 3-3 स्कूलों के फीसें होते हैं, बिजली के बिल, मतलब बहुत मुश्किल कर दिए इन्होंने ज़िंदगी। सिंगल बंदे का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, तो शादीशुदा फैमिली वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल आते हैं। बिल्कुल, उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। हर रोज़ ऐसा होता है कि हमारा खाना टाइम पे नहीं होता, क्योंकि कोई पता नहीं चलता रोज़ी रोटी का, किस टाइम आ जाए, किस टाइम मिल जाए। और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, 8वें सेमेस्टर का, लास्ट सेमेस्टर का, BA साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के फ़ीस अलग हो जाते हैं, आगे हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही है। जो कमाते हैं मेरे ख्याल फीसें ही देते हैं आप। सर कमाते जेब में नहीं जाता। अभी मैंने उधर फेज 7 से सवारी उठाई है, इधर उतारी है, 250 का मैंने पेट्रोल डाला है, 100 रुपये अभी इधर बिरयानी खाऊंगा। अल्लाह पाक आसानियाँ करें। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या राय है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन रेस्टोरेंट केटर स्वीट एंड बेकर जनाब मुमताज़ साहब, इनसे जानते हैं। सर, बजट आ चुका है 2026 और 27, बजट कैसा है? कारोबारी तबके को कितना को रिलीफ मिलता है, आपको दिखाई दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ जी, ये जो बजट वफाक ने पेश किया गया है,
और इस बजट ने एक आम तासुर जो होता है बजट के बाद, हर तबके के अंदर खुशी की एक लहर होती है कि यार हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, या हमें कोई रिलीफ मिला है, या हमें हमारा सुख का सांस निकला है। आप यकीन जानिए हर तबका, कोई होता है ना, कोई कारोबारी तबका है या मज़दूर तबका है, या कोई तबका भी खुश नहीं है, उनके होंठों पे मुस्कुराहट नहीं देखी हमने। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने जो कारकर्दगी दिखाई है पिछले महीनों में, ये जो सुलह हो रही थी अमेरिका और ईरान के बारे में, हर बंदा खुश था कि हमारा मुल्क जो है उसका पूरी दुनिया में नाम हुआ है। और फील्ड मार्शल की वसातत से और इनके मार्शल साहब के इसी काविश की वजह से एग्रीमेंट होने जा रहा है 19 को, और दुनिया में अमन कायम करने का जो मिशन था उसमें कामयाबी हुई, पाकिस्तान का नाम उन्होंने सरबुलंद किया। जी मैं कहता हूँ जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कोई फ़र्द हमारे पास नहीं आया जैसा कि इन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने ये काम किया है। इस पे हमें जितना भी इनको खराज तहसीन पेश करें बेहतरीन है। मगर इसी तनाज़र में जब ईरान का जो मामला हल हो जाएगा और उन ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो अवाम ये उम्मीदें करके बैठी है कि तेल सस्ता हो जाएगा, ईरान की चीज़ें सस्ती हैं वो हमें मिलेंगी, तो हमारी महंगाई कम होगी, कारोबार बढ़ेगा। आप देखें ना, हम फूड इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। आप यकीन कीजिए कि जो भी होटल और रेस्टोरेंट और बेकरी मिठाई वाले मालकान हैं, आधे लोग बेच के जा रहे हैं, परेशान इतने सख्त हैं कि अपनी शीट ही कंप्लीट नहीं कर सकते कि महीना जब ख़त्म होता है तो कई लोगों के बकाया जात जो वो पीछे रह जाते हैं। हर बंदा सख्त परेशान है। ये हुकूमत जो है वो रियासत जो है वो माँ होती है, और माँ को अपनी रियाया का ख्याल करना चाहिए। हमें वफाक से बहुत उम्मीदें थी जो पूरी नहीं होती नज़र आ रही। हम पंजाब से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी रियाया के बारे में कोई अच्छा फ़ैसला करे जिससे खुशी की एक लहर दौड़ जाए और जो इज़्ज़त मिली है पूरी दुनिया में वो बरकरार रह सके। अच्छा ये बताइएगा, बजट तो बड़ा एक अमूमी तासर पाया जा रहा है। हमेशा ये कहा जाता है कि बजट से लफ्ज़ों का हेरफेर होता है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत सारा रिलीफ मिला है। ये जो पिछले दिनों एक स्मार्ट लॉकडाउन का एक सिलसिला जारी था, कफ़ायश वाली एक मुहिम जारी थी, होटल इंडस्ट्री कितनी मुतासर हुई और आगे क्या उम्मीद रखती? देखें जी, जब मुल्क के ऊपर आफत आई है, हर बंदा अपने अपने बसात के मुताबिक, जुस्से के मुताबिक उसने हिस्सा डाला है। अब जब जंग ख़त्म हो गई है तो मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत वक्त से कि वो जहाँ जहाँ लॉकडाउन है सबको ओपन कर दे ताकि लोग सुकून के साथ अपना कारोबार जारी रख सकें। ये कोई लॉजिक नहीं बनती कि आप 10 बजे मार्केटें 9 बजे बंद कर दें और होटल 11 बजे बंद कर दें। लोगों को कारोबार करने दें। मगरिब की नमाज़ होती है 7:30 बजे, 7:30 बजे लोग बाहर निकलते हैं, धूप में कौन निकलता है ख़रीदारी के लिए। लिहाजा इस पर अब सोचना चाहिए। हुकूमत के पास और कोई बहाना नहीं है कि ये मज़ीद मार्केटें हम बंद रखें, इनको खुला छोड़ें, ये एक निज़ाम चलने दें, इसको लोगों को रिलीफ मिले, कारोबार करें। लोगों ने पेमेंटें देनी है, परेशान हैं लोग कि हम किस तरह बिल किस तरह अदा करेंगे, सुई गैस के बिल किस तरह अदा करेंगे। हमारे लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सेल टैक्स की वजह से। देखें, जब खाना गरीब आदमी खाना खाता है तो उसके जब सेल टैक्स लगता है तो लाजमी तौर पे वो खाना महंगा होता है और आम आदमी के पहुंच से वो दूर चला जाता है। हुकूमत को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और टैक्स रेट को कम करना चाहिए। इसको अभी जो फिक्स टैक्स लगाया गया छोटे ताजरों को, अच्छा इकदाम है। एक फ़िक्स टैक्स वो जो कैलकुलेशन थी बड़ी आसान कर दी है, सादा उर्दू ज़बान में फॉर्म भी दिया है, उस काविश को कैसे? मैं इस जो हुकूमत का ये इकदाम है बहुत अच्छा है, इसको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मैं जितने ट्रेडर्स हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है वो इस प्रोग्राम में शामिल हो। 25,000 कुछ भी नहीं है। 25,000 दे के ना कोई ऑडिट है, ना कोई और मुसीबत है, ना कोई आपने वकील के पास जाना है, आप सीधा बेहतरीन प्रोग्राम है जी ये। लेकिन लोगों में भी तो ये एक आप कह लें कि टैक्स ना देने की एक रवायत है, एक आदत है, वो कैसे ख़त्म हो सके? वो इसी तरह ख़त्म हो सकती है कि हम अब अवेयरनेस मुहिम जो चलाई जाए, सिलेबस के अंदर ये शामिल की जाए चीज़ें। जो बंदा जापान में हर बंदा सफाई करता है, बच्चे बूढ़े सब सफाई करते हैं। क्या हम दुनिया की देते हैं, लेकिन जब टैक्स की अपनी देने की बात आती है हम सारे भाग जाते हैं। हमारी हुकूमत जो है वो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से तंग करके ज़्यादा वसूल करती है। नए टैक्स पेयर जितने भी फाइलर बनाए हैं मुझे बताएं ना, टैक्स तो नहीं बढ़ा, वो तो ज़ीरो की रिटर्नें जमा करा के तो वो खाली उन्होंने फिगर दे दिया कि इतने टैक्स फाइलर हो गया जी। तो ये मुनासिब नहीं है। उनको देखें, हुकूमत ये जो कहती है कि इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, सारे उनके अदाद शुमार उनके पास हैं, शनाख्ती का हर चीज़ अब कंप्यूटराइज है। क्या चीज़ छुपी है हुकूमत से?
तो क्यों नहीं वसूल किया जाता? हुकूमत का काम है टैक्स कलेक्शन करना और आवाम को सहूलियत देना। जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल, महंगाई की कैफियत बनी हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है। खैर, अब जंग की सूरत हाल ख़त्म होने के बाद आपको लगता है पेट्रोल नीचे आएगा? इंशाल्लाह आना चाहिए। देखें जी, ये पेट्रोल अगर नीचे नहीं आएगा तो आवाम सड़कों पे होगी। ये तो बहुत ज़्यादती है कि सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और आप महंगा किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। पेट्रोल को फ़ौरन वापस आना चाहिए। और शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं अब किस चीज़ का काम करते ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ना, ये बना रहे हैं ये पिलर। नहीं नहीं कोई भी नहीं है, ये पिलर बन रहे हैं। करोड़ों रुपए की पीछे दुकानें हैं, दुकानें तो खत्म हो गई। ये तो कह रहे हैं हमने शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, लोग पैदल आए, घूमे फिरे, वाक जो करें। कुछ मर्जी करे, रस्ते बंद कर दें, सारी दिहाड़ी बैठे रहो, काम तो आड़ा होना कोई नहीं है। गड्डी अगे आनी कोई नहीं है, गाहक ने अंदर वड़ना कोई नहीं है। खूबसूरती एवं नहीं होती। आप क्या कहेंगे जी? आप पीछे से मशवरे दे रहे हैं, इधर बताएं। सर मशवरे हम ये दे रहे हैं कि मैं एक नौजवान शहरी हूँ, ठीक है, और हालात इन लोगों ने ऐसे बना दिए हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे खाने वाले हैं, मैं चलाता हूँ बाइकिया, ठीक है। आज भी मेरा वार्डन वाले ने 2000 रुपये का चलान किया सर। यकीन मान लें कि 700-800 रुपये के ऊपर हमारा दिन का नहीं बनता। फिर 2000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? जो पीछे हमारे बच्चे हैं 4 खाने चलान वाले। होता क्यों है? हेलमेट नहीं पहनते, सर, वजह हेलमेट- कोई वायलेशन की हो या वैसे ही हो ये गया? होती है कि रश होती है, ट्रैफिक में हम खड़े होते हैं, हमें जगह बाहर मिलती है, ठीक है। और अब महंगाई आप देख लें, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा बड़ा बच्चा 5वीं क्लास में है, उसके मुझे बताएं महीने में कितना खर्चा उसको होता है। 3 बच्चे मेरे खाने वाले हैं और हमारा तो निज़ाम इन लोगों ने छीन लिया है। और 9 बजे इन्होंने कहा ये लॉकडाउन कर दो, दुकानें बंद कर दो, फिर गरीब क्या खाएगा? ठीक है ना, हमारा गुजारा इनमें नहीं है। खुदारा हमारे पे मेहरबानी करें, पेट्रोल को वापस नीचे लेके आए, जो रेट है इनका, ठीक है, उस रेट के ऊपर आप पेट्रोल को लेके आए। हमें कोई नहीं है, इमरान खान आए चाहे कोई भी ऊपर बड़ा बंदा आए, मगर गरीब बंदे का सहारा बनो यार, और सर कुछ भी नहीं है। सबके लिए आसानियाँ करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कमर्शियल मार्केट के कुछ नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, बजट जो आया है, बजट को कैसे देखते हैं? बजट की तो सूरत हाल तो पहले की तरह ही है जैसे पहले होती थी, तो इस बार भी ऐसा ही है। कोई मसलन कोई उसमें बेहतरी आपको दिखाई दी है इस बजट में? नहीं बेहतरी कोई नहीं दिखाई दी। देखें, मैं बेसिक जो है ना वही बात करूंगा जो सच है। नहीं है वैसे उस तरह जिस तरह से रिलीफ होना चाहिए वैसे नहीं मिला आवाम को जैसे मिलना चाहिए। तवक्कुआत क्या थी, क्या होना चाहिए था बजट में? ताजरों के लिए क्या रिलीफ होना चाहिए था? ताजरों के लिए यही रिलीफ होना चाहिए था ना जी, उनको अच्छी से अच्छी जो है ना मामला दिए जाएं, सिस्टम दिए थे ना। मसलन बहुत सारे बोर्ड टैक्स वाले लदा आ रहे हैं, फ़लाँ टैक्स वाले लदा आ रहे हैं, फ़लाँ टैक्स वाले। देखिए दुकानदार अपना काम करेगा, ये टैक्सों की भरमार है, टैक्सों की भरमार इन्होंने डाल दी है हमारे सर पे ना। आप ये देखें कि समझ से ही बाहर है कौन कौन से इदारे जो है ना इसमें आप बेहतर समझते हैं। बोर्ड टैक्स वाले लदा आ जाते हैं, फ़लाँ टैक्स वाले लदा आ जाते हैं जी, नागा फार्म वाले लदा आ जाते हैं। मसलन तंग पे तंग किया हुआ है आवाम के, मसलन बुरे हालात हैं। पुरसाने ये छोटे जो ताजर हैं फिक्स टैक्स लगा दिया 25,000, अच्छा इकदाम है, इसको कैसे? नहीं जी नहीं, कहाँ अच्छा इकदाम है। आप ये देखें कि वो अपनी 25 आसानी कर दिया, एक सादा सा फॉर्म फिल करें, 25,000 दे, पूरा साल आसान बैठे, कोई FPR का बंदा दुकान में नहीं घुसेगा। नहीं वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये बताएं कि वो घर क्या लेके जा रहा है। पहले तो उसकी इनकम देखी जाए ना, कि वो उसका किराए का घर है, किराए की शॉप है, मामलात हैं। ये उन लोगों के लिए होना चाहिए जो जिनका कारोबार अच्छा है, वो दे भी सकते हैं, 50 छोड़ के लाख भी दे सकते हैं। और जो छोटा दुकानदार है वो कहाँ से ये पे करेगा? कारोबार की आज क्या सूरत है? कारोबार तो ज़ीरो ही है। मतलब सबसे आप पूछ सकते हैं, कारोबार के हालात तो ना पूछें। इसी वजह से ये देखें ना, जो काम भी हो रहा है, एक तो काम हो रहा है उसकी वजह से कारोबार के हालात भी ऐसे ही हैं, तो लोग जो है ना हमारे पे भी इस चीज़ पर गुस्सा उतारते हैं कि ये देखें जी लेट हो गया। बाकी लेट भी बहुत हो गया ये काम, ये बात तो मानने वाली है। मेन चीज़ ये है यहाँ पे पार्किंग का जो है ना थोड़ा सा इशू है, जो हुकाम बाला तक भी हमने ये बात पहुँचाई है। बहुत बार हनीफ अब्बासी साहब से ये बात की है कि यहाँ पे हमारा ये पार्किंग का मसला हल करवाया जाए। मेन जो इश्यूज़ हैं वो यही हैं। तो ये जो कफ़ाई शुआरी के मुहिम के तहत ये दुकानें जो टाइम से बंद करती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? उसमें बहुत सारी वजूहतें ऐसी हैं। जो बड़ा दुकानदार है, मिसाल के तौर पे जिनकी शॉप खुलती ही लेट हैं, उनके लिए थोड़ी सी टाइमिंग है। टाइमिंग जो छोटे दुकानदार है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो तो कई बार कर ही रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जो बड़े दुकानदार हैं उनके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी चल रही है कि उनको सैलरियाँ निकालनी, सेल्समैनों की तनख्वाहें निकालनी, ये बहुत मुश्किलात हैं उनके लिए। मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको टाइम में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। मुश्किलात है। आप क्या कहेंगे जी, मौजूदा जो बजट आया है, इस बजट को आप कैसे देखते हैं?
क्या इसमें आपको बेहतरी दिखाई दे रही है? क्या कमियां कोताहियां अभी भी बाकी रह गई? इसमें कोई बेहतरी नहीं है जी। गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ा बोझ है और गरीब आवाम जो है वो पिस रही है। पेट्रोल के रेट ज़्यादा हैं, कीमतें बहुत आसमानों पे चली गई हैं और गरीब जो है वो पिस रहा है। अभी उम्मीद तो बनी है जी पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आएंगी, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी हुई है, अब जो मुआहदा होने जा रहा है, आपको लगता है कि वाकई पेट्रोल की प्राइस पुरानी वाली कीमत पे आएगी? अगर पुरानी वाली पे आ जाए तो सारे खुशहाल इसमें हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा। जी जी बताइए। इसमें मुझे ये बताएं कि ये उसकी वजह से पेट्रोल बढ़ा था, उसकी वजह से अगर पेट्रोल बढ़ा, पूरी दुनिया में पेट्रोल बढ़ा था। मैं मान रहा हूँ बढ़ा था, मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन दुनिया को पेट्रोल वो मिला भी तो नहीं ना, हमें तो मिलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो उनके लिए था ना जिनको मिला नहीं, जिनको मिलता रहा अगर उनका रेट ये था तो जिनको नहीं मिला होगा उनका रेट क्या होगा। मतलब ये चीज़ भी हुकूमत कह रही है कि शॉर्टेज हो सकती थी, हमने शॉर्टेज नहीं होने दी पेट्रोल पुरानी। ये है कि शॉर्टेज नहीं होने दी, मसलन किसी को लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ा, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो कुव्वत ख़रीद वो नहीं थी ना जो होनी चाहिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब ये भाई हैं हमारे, ठीक है ताजिर भाई नहीं है लेकिन चले मजदूर कार हैं। अब ये बेचारा पेट्रोल इसमें अगर 400 का डलवाएगा बाइकिए के अंदर, तो उसमें 400 में वो क्या मजदूरी करेगा? आप बेहतर समझते हैं कि वो 500-600 रुपये कमा लेगा, 100-200 रुपये में कोई फ़ायदा तो नहीं ना। मोटरसाइकिल के क्या हालात होंगे, मसलन कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा ना, ये पेट्रोल मुश्किल तो है जी, मुश्किल तो बिल्कुल है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर जनाब फ़ारूक चौधरी साहब। फ़ारूक चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, बजट 2026-27 आया है, क्या उम्मीदें थी? उम्मीदों पे पूरा उतरा है बजट? कमियां कोताहियां इसमें हैं, मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि बजट के हवाले से जो ताजर बरदरी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप ले रहे हैं। इस बजट में कुछ चीज़ें थोड़ी सी, यानी कि उस हिसाब से हमें कहें कि कोई रिलीफ या वो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बजट में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है। ताजर बरादरी के इस दफ़ा जो हमसे के मशवरे किए गए और जो छोटे ताजर को टैक्स नेट में लाया गया है, उस हवाले से अगर जिस तरह महकमों की तरफ से दबाव था और उसको एक साइड पर रख के ताजर को आसान टैक्स फॉर्म जो दिया गया है, तो हम तमाम ताजरों ने उसे सपोर्ट किया है और हम कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा वो तमाम चीज़ें, वो तमाम छोटा ताजिर इस टैक्स नेट में आए। लेकिन हम कुछ अपनी हुकूमत, अपने इदारों, ताजर बरादरी के साथ उन्हें बैठना होगा, ताजर बरादरी के जो तजावीज़ हैं उनको सुनना होगा और उसके मुताबिक जो इस दफ़ा ये टैक्स का निज़ाम आया है इसको अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपने इसमें FBR की मुदाखलत ना रखी तो मैं समझता हूं कि 2026-27 का जो टैक्स का टारगेट है वो उससे ज़्यादा हम ताजर टैक्स देंगे। तो बड़े वाज़ेह उन्होंने कर दिया, वज़ीर ख़जाना साहब भी ये कह चुके हैं कि कोई भी FBR का नुमाइंदा किसी दुकान में नहीं जाएगा अगर वो सादा फॉर्म फिल करके 25,000 जो टैक्स लगाया गया है। लगता है कि अभी भी FBR कोई ना कोई कहीं ना कहीं तंग कर सकता है कोई नुमाइंदा FBR का। देखें जी, हमेशा होता ये रहा है कि जो भी पॉलिसी दी जाती रही है उस पॉलिसी को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। इस पॉलिसी में भी हम यही कह रहे हैं कि अगर जिस तरह ये हमें आसान फार्म और जो चीज़ें हमसे की गई हैं, अगर इसी के ऊपर अमल दरामद हुआ तो 2026-27 का जो टैक्स है, मैं ये आज ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह अहदाफ से ज़्यादा होगा। इसी तरह जो आम ताजर है, जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो इस वक्त अरब कंट्री के लोग पाकिस्तान से गए हुए हैं, जो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई इस तरह की यकीन दहानी करवाई गई, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के हाई लेवल से, तो आप देखेंगे कि 2026-27 में पाकिस्तान का वो सारा इन्वेस्टर यहाँ आएगा। इस वक्त बेहतरीन माहौल है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन इस वक्त कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिसी लेवल पे हमारे आला हुकाम को उनमें मुदाखलत करके वो यकीन दहानी ताजर को करवानी पड़ेगी। अब ताजर के ऊपर अगर आप टाइम की पाबंदी लगा देंगे, पाकिस्तान ये ऐसा मुल्क है कि ये गर्म मुल्क है, आप इसे यूरोप के साथ मिला रहे हैं, तो यूरोप में तो होती ही सर्दी है, वहाँ मगरिब के बाद वो लोग बाहर नहीं निकल सकते, उन्होंने मजबूरन अपनी दुकान बंद करनी होती है। जबकि आपके यहाँ पाकिस्तान में दिन को लोग आराम करते हैं और शाम के या रात के औकात में निकलते हैं, मौसम अच्छा होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गर्म मौसम में दिन के वक्त आप बाहर निकल सकते हैं। आप दिन को 4 बजे या 5 बजे या उससे पहले इस सख्त गर्मी में जब 41 से 43 डिग्री दर्जा हरारत है तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। वो उसने अगर कोई ख़रीदारी करनी है तो वो नहीं करेगा। लिहाजा यहाँ के मौसम के हिसाब से पॉलिसी भी इसके हिसाब से होनी चाहिए। इस हवाले से हम हुकूमत को तजावीज़ दे चुके। देखें,
ताजर सबसे ज़्यादा महंगी बिजली ख़रीदता है। हमारे इस शहर के लोग रात को जो महंगी बिजली है, क्या उसकी कीमत अदा नहीं होती? अब तो आपने कंप्यूटराइज मीटर लगा दिए हैं, बिल अदा नहीं होगा तो आपका मीटर बंद होगा। आपका मीटर उसी वक्त चलेगा जब उसका बिल अदा होगा। तो ये चीज़ें हुकूमत को अब सोचनी चाहिए। जब तवानाई के हवाले से 19 को पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का अमन माहिदा हो रहा है, एनर्जी के जो मसाइल हैं, पेट्रोल की कीमतें की अब पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, तो हम ये अपने लॉकडाउन में क्यों फंसे हुए हैं? हमें अब सोचना होगा, हमारी हुकूमत को सोचना होगा कि हमने अपने मुल्क को किस तरह चलाना है। मेरी अगर दुकान है तो मैंने दुकान का तरीक़ाकार और अपने गाहक के मजाज को समझ के दुकान चलानी है तो मैं कामयाब होऊंगा। अगर मैंने गाहक के मजाज को ना समझा तो मेरी दुकान फेल होगी। ये मुल्क भी इसी दुकान की तरह है, यहाँ के जो लोग हैं उनके मजाज के मुताबिक काम करना होगा, तभी जाके हमें को कामयाबी मिलेगी और ये इकानमी तब ही दुरुस्त होगी। बिल्कुल जी, चोई साहब आपके बड़े जज्बाती से जो तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और कमेंट्स भी थे। यकीनी तौर पे जो इनके ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत को एड्रेस करना चाहिए। और ये जो टाइम की लिमिट लगाई है, कारोबार इनसे मुतासर हो रहे हैं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। कुछ और शहरियों से बात करते हैं। नाज़रीन, जहाँ आपने ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने, शिकायत भी उनकी सुनी, अब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं। इस बजट में उनको अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है। हमारे साथ इस्लामाबाद रियल एस्टेट एसोसिएशन के प्रेस सेक्रेटरी जनाब वहीद खान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइएगा, रियल एस्टेट सेक्टर को तो खासा रिलीफ मिल रहा है, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? फैसल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान और ख़ुसूसन हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का अपनी तरफ से, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन की तरफ से और हमारे पूरे मुल्क का फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान की एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को बड़ा ज़बरदस्त रिलीफ मिला है। और टैक्सेस में ख़ुसूसन 236C सेलर का और इसी तरह परचेज़र का 236K में 50% कमी की है। तो इसमें मैं अपनी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, वो जो एक सेक्टर बड़े अरसे से हम कह रहे थे कि शायद बहुत बड़ी एक बुरी तरह मंदी का शिकार था, ये जो इक़दाम हैं बजट के, लगता है कि दोबारा रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो दोबारा उसमें तेज़ी आएगी, लोग दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे इस पर? जी जनाब, बिल्कुल रियल इस्टेट में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ गामज़न होना शुरू हो गया है। लेकिन इसमें कुछ जो खुशखबरी है, इसके साथ साथ मेरी गुजारिशात भी साथ में होगी। जिस तरह मिडिल ईस्ट के हालात है या पूरी दुनिया में जंगी हालात हैं, तो इसका मेरी गुजारिश होगी आपकी तवज्जुह से, आला काम से, ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, कि इस पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। रियल इस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ एक रियल इस्टेट एजेंट का नाम नहीं है फैसल साहब। रियल इस्टेट एजेंट सिर्फ एक मकान का नाम नहीं है, इसके साथ 52 इंडस्ट्री वाबस्ता है। और रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ 52 इंडस्ट्री के साथ साथ लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। तो मैं आपकी तवज्जुह से गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा कि जो दुनिया में जंगी हालात हैं, इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं रियल इस्टेट के हवाले से। मिडिल ईस्ट में हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितनी इन्वेस्टमेंट की है, वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कोई स्पेशल मिनिस्ट्री स्कीम या पैकेज दिया जाए रियल इस्टेट के हवाले से, कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में अगर कोई मकान या प्लॉट ख़रीदते हैं या पहली दफ़ा पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, तो उनको रिलीफ दिया जाए। इंशाल्लाह ये मैं दावा करने लगा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत में मज़ीद बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर में आपने कहा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए कोई ख़ास स्कीम लेकर आनी चाहिए। हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये एक सेक्टर था, मंदी थी, यहाँ पर हमने बेहतरी की तरफ देखा, वो टैक्सेस का निज़ाम उसे आसान किया, रिलीफ दिया, 50% उस पर लेस किया। इसके अलावा आप समझते हैं कि वो जो एक फ़ाइल और प्लाट का कॉन्सेप्ट था, वो ख़त्म होना चाहिए या वो चलना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे हमने देखे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनका एतमाद शायद इस वजह से भी ख़राब हुआ था कि फ़ाइल में उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। जी फैसल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो 2020-21 में फ़ाइल और फार्म का धंधा उरूज पर था, यहाँ तक एक सोसाइटी ने, नाम निहाज सोसाइटियों ने 2-2, 3-3 लाख फ़ाइलें बेची है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जुह से, नाजरीन से और जितने मेंबर्स हैं, क्योंकि एज एसोसिएशन अहदेदार मैं माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि शायद उसमें ना चाहते हुए हमारे रियल्टर भाई भी शायद वो ख़ुद भी इसके शिकार बने। तो बिल्कुल हुकूमत को SOPs तय करने चाहिए और रियल इस्टेट में मेकनिज़म, NOCs, LOPs इनका बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरी गुजारिश होगी, जो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सोसाइटी है तो वो अच्छा काम कर रही है, तो मेरी आपकी तवज्जुह से गुजारिश होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करे, क्योंकि ये 2 करोड़ 80 लाख घरों की ज़रूरत है सालाना।
तो ये इतने घर सिर्फ गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकते, ना सरकारी इदारे पूरे कर सकते, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के इश्तिराक से ही मुमकिन है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को ये सपोर्ट करेंगे और अच्छे काम करने वालों को सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में मसाइल हैं या लोगों की मकान प्लॉट की ज़रूरत है वो आसानी से पूरी हो सकती है। सब गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, टैक्स में आपको रिलीफ दे दिया, लेकिन वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या एक क्लाइंट है उसका एतमाद जो ख़राब हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को अगर फ्रॉड का सामना करना पड़ा है, उस दोबारा कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, एतमाद को बहाल करने के लिए आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? सर बिल्कुल, मैं अपनी एसोसिएशन की तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को हम वेलकम भी करते हैं और हमारे पाकिस्तान का असल असासा ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और रियल इस्टेट इंडस्ट्री का 90% दारोमदार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आजकल तो इंटरनेट का दौर है, गूगल पे सिर्फ जाके CDA या RDA में आप चेक करेंगे तो NOCs का पता चलता है। जहाँ पे NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है वहाँ पे वो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और हमारी एसोसिएशन हमेशा जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को या मेंबर्स का सोचती है तो ये मैं गुजारिश करूँगा कि इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट भी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में हो या CDA में हो या RDA में हो तो इनकी इन्वेस्टमेंट एक महफूज इन्वेस्टमेंट कराएंगे। अपने एसोसिएशन की तरफ से यकीन दहानी करा रहा हूँ। लोगों का हमेशा मानना ये रहता है या जानना ये रहता है कि वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, बड़े उनके ख्वाब दिखाए जाते हैं, हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हमने ये पिछले एक पूरे जब 4-5 साल की बात करें उसमें हमने देखा क्योंकि लोगों को जो बताया गया वो हुआ नहीं है। आइंदा आप समझते हैं कोई बेहतरी आने में ये चीज़ें ख़त्म होगी, इनका खात्मा होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसी तरह जो उनका इतमाद है दोबारा बहाल होगा? जी फैसल साहब, 90% जो फार्म और फाइल का धंधा था वो ख़त्म हो चुका है, वो 2020-21 में जो चला था। अब प्राइवेट सोसाइटी में जो अच्छी सोसाइटी है वही काम कर रही है। बाकी जो इस तरह नाम निहाज सोसाइटियाँ थी या फाइल फॉर्म वाले उनके ऑफिस भी बंद हो गए हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं, ओवरसीज़ या दूसरे मुल्कों में चले गए हैं। पाकिस्तान में अब ओवरसीज़ तो चले गए हैं। अब मुझे ये बताइएगा पिछले 3-4 साल जो मंदा रहा, जो प्रॉपर्टी के या रियल एस्टेट एजेंट्स के हालात रहे, कैसे गुजारा होता रहा, ज़रा वो भी अपनी रुदात सुनाइएगा। और फिर ये जो बजट आया है इससे कितनी उम्मीद दोबारा बनी? फैसल साहब, अगर हक़ाइक़ पे बात करूं तो 4 साल 3 साल रियल इस्टेट की मंदी रही है, जिसमें मेरे रियल्टर भाई है जितने पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत सफ़र की है और बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है। और जो ऐसे थे कि रियल इस्टेट से प्रॉपर वाबस्ता नहीं थे, करियाना स्टोर वाला भी रियल्टर बना हुआ था, इसी तरह किसी जगह जॉब कर रहे थे तो वो भी यही नुकसान की वजह बनी ना, वो भी रियल्टर बने हुए थे। लेकिन वो जो जेन्युइन रियल्टर थे, जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर है, जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ रियल इस्टेट का पेशा प्रोफेशन इख्तियार किया था, वो आज भी मौजूद हैं और उनके लिए खुशखबरी भी है। इंशाल्लाह आने वाले दिन, आने वाले जो इन्वेस्टमेंट है उससे मैं खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ अपने रियल्टर भाई को, पूरे पाकिस्तान के रियल्टर को, फेडरेशन ऑफ रियल्टर के पाकिस्तान के मेंबर्स को, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट के एसोसिएशन के मेंबर को, कि इंशाल्लाह आने वाले दिन बेहतरी भी आएगी और इन्वेस्टमेंट भी आएगी और रियल इस्टेट इंडस्ट्री का दोबारा उरूज आने लगा है। इंशाल्लाह जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और बेहतरी की जानिब गामज़न है रियल एस्टेट का सेक्टर, क्योंकि बड़ी सख्ती देखी और बड़ी मंदी भी देखी। गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में जो टैक्स रिलीफ दिया गया, बहुत सारी उम्मीदें हैं। कुछ और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सर क्या कहेंगे, बजट है, बजट 2026-27 अच्छा बजट है, कैसे देखते हैं इसको? अब आप कहेंगे चूँकि मेरे उस जमात से ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर है मैंने तो अच्छे ही बात की बात नहीं, जो हकीकत है, हक़ाइक़ पे बात। देखिए इसमें चंद एक चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है हमारे जो प्रॉब्लम है मौजूदा, वो जंगी सूरत हाल की वजह से थोड़ी सी महंगाई भी हुई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुए हैं, वो हमारी कौम ने बर्दाश्त भी किया, आवाम ने इसको बड़े अच्छे तरीके से उसको बर्दाश्त किया। अब उम्मीद है चूँकि ये एग्रीमेंट होने जा रहा है 19 तारीख को, इंशाल्लाह इसके नतीजे में बहुत बेहतरी आएगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह जी, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। आपको पता है पूरी मीशत जो है सारी वो पेट्रोल पे ही डिपेंड करती है, वो कम होगा तो इंशाल्लाह हम किसी तरफ निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह। और मुझे मैं अपने असेसमेंट के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूँ, बीइंग ए ट्रेडर, कि 2027 जो है ना हमारे लिए बहुत अच्छा साल होगा अल्लाह के हुक्म से। देखिए जी, पूरी कौम दुआ करती है और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान में खुशहाली आए और ये जो अमन मुआहिदा होने जा रहा है, पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है दुनिया मोतरफ है, लगता है उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। जी ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। देखें ये सबसे बड़ी बात यह है जो आपने बात की है, पूरी दुनिया हमारी मोतरफ है। इसमें मैं अपनी सियासी क़यादत ख़ास तौर पर जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मुनीर साहब, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। पूरी दुनिया में उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। आज पूरी दुनिया में हर पाकिस्तानी शहरी को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। हर मुल्क हमें बड़े इज़्ज़त एहतराम से, प्रोटोकॉल से हमारे मुल्क का नाम लेता है। तो ये हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो इंशाल्लाह
इस वायदे की वजह से पूरी दुनिया अब पाकिस्तान के पीछे होगी और पाकिस्तान आगे आएगा। अच्छा, आपकी भी आपने कहा जी मेरी जमात की बात है, मैं तारीफ़ करूँगा। अभी मैं बहुत सारे ताजरों से बात कर रहा था, आपकी जमात से उन्हें ये शिकवा है कि ये जो टाइम वाला शर्त है, कारोबार इतने बजे बंद कर मैं दें, आपको लाजिक बता इस पे बड़े वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक है। देखें एक्चुअली जो है ना हमारा मुआशरा ऐसा है। अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि पूरा यूरोप आप कहते हैं वो तरक्की कर गया है, वहाँ पे तो 5 बजे तक शॉप्स बंद हो जाती हैं। इस पे भी अभी एक शायरी कह रहे थे, उनका ये कहना है यूरोप में ठंड होती है, यहाँ गर्मी है, लोग रात को पूरे निकलते यूरोप हैं, में ठंड तो आप नहीं धूप में निकालना चाह रहे हैं लोगों को। नहीं ऐसी बात नहीं। देखें हमारे इस्लाम में भी यही है, कारोबार का तरीक़ाकार यही है कि सुबह नमाज के बाद हमें अपने कारोबार पे चला जाना चाहिए। शाम को देखें उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि हम रात 12 बजे घर जाएँ, हमारे बच्चे सो रहे होते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ जो है ना वो भी डिस्टर्ब होती है। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, चंद दिनों से ना अक्सर ख़वातीन के साथ जो हमारे लिंक्स हैं, हमारे बहनें हैं, भाई हैं, वो हमें कहते हैं ये आपने काम बहुत अच्छा किया। वो कैसे कि हमारे जो है ना हस्बैंड जो है ना बड़े टाइम से घर आ जाते हैं। तो बेसिकली ये एक शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब बंदा यूज्ड टू हो जाता है तो फिर बंदा आप लोगों की आप डिमांड क्या है? लॉजिक बड़ी ज़बरदस्त है, ख़वातीन का दिल जीतने की आपने कोशिश की ये ऐसी बात है। और दूसरी बात ये है ना, आप यकीन करें अब ऐसे हमारे शॉपकीपर हैं कि मर साहब आपने टाइम नहीं बढ़ने देना, इसको इधर ही रखें, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल अब कस्टमर भी यूज टू हो गया है, कस्टमर भी अपनी टाइमिंग के हिसाब से उसने आप सेट कर लिया है कि 9 बजे से पहले वो खरीदारी करके चले जाते हैं। बहरहाल ओवरऑल अगर हम इसको देखें, मेरे ख्याल में इस क्राइसिस के बाद ये जो क्राइसिस हमारा से गुजर गए हैं, वो मेरे ख्याल में इसको शायद बढ़ा देंगे। बढ़ा बजट पे क्या कहेंगे जी? चंद एक आपके भी सदर साहब नहीं, आपसे भी बजट का जाने। सदर साहब ने अपना बता दिया, अब अपना बताएं, सदर साहब से हट के भी बताएं। देखें बजट जो 2026-27 का है हमारे हिसाब से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। उसमें एक तो ये है कि सरकारी मुलाजमीन जितने भी ये 10% उनकी सैलरी में इजाफा हुआ है। दुकानदारों के लिए ये है कि जितने शॉपकीपर्स हैं, एक था कि कोई लोग टैक्स देते थे, कोई नहीं देता था। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा, ये हमें तो काफ़ी पसंद आया कि आप 25,000 पे हर एक बंदे ने दुकानदार फिक्स टैक्स लगा दिया। FBR का कोई नुमाइंदा दुकान में नहीं आएगा, सादा फार्म है, अच्छा इनिशिएटिव। लेकिन देखें हम एज ए पाकिस्तानी हमें हर मुल्क में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं टैक्स तो देना पड़ता है। हमारी कई फैमिलीज बाहर हैं, वो कहते हैं जी टैक्स दे देंगे हमारे। बाहर लोगों को कहते हैं टैक्स दें, इधर जब टैक्स की बात करते हैं हम टैक्स नहीं देते। जो मुल्क क्राइसिस में है, ठीक है हम IMF से कर्जा लेते हैं, टैक्स इकट्ठा होता है, लेकिन उस तरीके से नहीं होता। देखें 40% टैक्स पाकिस्तान से इकट्ठा होता है, बाकी 60% जो है वो IMF देता है या कोई मुख्तलिफ ज़राए से पाकिस्तान में पैसा आता है और वो बजट एक पेश होता है। देखें आप अगर हर बंदा टैक्स देगा तरीके से, एक बंदा 25,000 पे पर ईयर है मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के काफ़ी हालात बेहतर हो जाएंगे। आने वाला दौर मलिक साहब ने बताया कि 2027 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए सनहरी मौका होगा और सनहरी लोगों के लिए मतलब बहुत अच्छा होगा, ख़ास करके हम ताजर बरादरी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल जी, आपने ताजर बरादरी की बात सुनी। इनका यही कहना है कि आने वाला साल खासकर 2027 पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली लेकर आएगा। कुछ खदशात ज़रूर मौजूद थे औकातकार को लेकर, उसमें रिलैक्सेशन होनी चाहिए और फिर जो अमन मुआहदा होने जा रहा है, बहुत सारी अच्छी उम्मीदें लिए हुए हैं पाकिस्तान के। जहाँ दीगर शहरी, वहाँ रावलपिंडी के शहरी भी पुरुमीद हैं। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।